1,3-butadiene form 4 molecular orbitals psi1, psi2, psi3 and psi4. Consider the following. ग्राउंड स्टेट psi1 होमो होगा या ल्यूमो, ये आपको चेक करना है. ग्राउंड स्टेट psi3 कौन सा होगा, ल्यूमो. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट psi3 होमो. फर्स्ट एक्साइटेड psi4 ल्यूमो. विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है कि psi1 होमो है या नहीं है, psi3 ल्यूमो है या नहीं है, psi3 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर होमो है या नहीं, और psi4 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर ल्यूमो है या नहीं. इनमें से जो भी रॉन्ग होगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अपन एक बार बना लेते हैं. तो ये देखिए psi1, psi2 और ये psi3 और ये psi4. ठीक है. ये क्या है, जब ग्राउंड स्टेट के अंदर है. ठीक है. तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, 1 2 3 4, क्योंकि 1,3-ब्यूटाडाइन है तो 1,3-ब्यूटाडाइन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे. अब इसमें ग्राउंड स्टेट में है तो इसमें आपको होमो और ल्यूमो चेक करना है. होमो का मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल, तो होमो तो कौन है, होमो psi2 है. ठीक है. लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल ल्यूमो, ल्यूमो कौन है, psi3. ठीक है. और अब इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देखेंगे तो इससे जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाता है, psi3 के अंदर, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है बिना स्पिन चेंज किए, और ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे रह जाते हैं psi1 के अंदर. ठीक है. अब इसमें चेक करेंगे तो देखिए होमो कौन सा हो गया, अब होमो है वो psi3 हो गया, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ल्यूमो कौन हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर, psi4, क्योंकि इसमें अनऑक्यूपाइड है इसलिए ये क्या हो गया, ल्यूमो. ये क्या हो गया, होमो. अब देखो ग्राउंड स्टेट के अंदर अपन ने क्या पढ़ा है, होमो कौन है, psi2. ठीक है. और ल्यूमो कौन है, ल्यूमो psi3. एक्साइटेड स्टेट के अंदर होमो कौन सा हो गया, psi3, और ल्यूमो कौन सा हो गया, psi4. ठीक है. अब अपन चेक करते हैं ऑप्शन. ऑप्शन देखिए ग्राउंड स्टेट psi1 होमो, इसमें देखो ग्राउंड स्टेट psi1 होमो, नो psi2 इज होमो, तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया, अपना फर्स्ट जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो गया. ग्राउंड स्टेट psi3 ल्यूमो, यस ग्राउंड स्टेट psi3 ल्यूमो. नेक्स्ट देखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट psi3 होमो, यस सही है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट psi3 होमो. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट psi4 ल्यूमो, ये भी राइट है. मीन्स ऑप्शन कौन सा रॉन्ग हो गया, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो रॉन्ग हो गया. इट मीन्स ऑप्शन ए इज राइट, क्योंकि इसी के अंदर फर्स्ट है. ओके. तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, आपको तरीका आना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का. CFSE in octahedral complexes having weak field and strong field ligands are not same. For which of the following deconfiguration, आपको इसमें deconfiguration दिया हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड जो लिगेंड होते हैं कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सेम नहीं होगा. तो कौन सा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर सेम नहीं होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन सेम नहीं भरे जाएंगे, वो कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो देखिए इसमें जब भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर स्प्लिटिंग होती है तो ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं 5D ऑर्बिटल्स, ये किस तरीके से स्प्लिट होते हैं, नीचे T2Z ऑर्बिटल्स और ऊपर की साइड में EZ ऑर्बिटल्स. ओके. अब देखिए इसमें वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड दे रखा है, एक है वीक फील्ड एंड दूसरा है स्ट्रॉन्ग फील्ड. इन दोनों में इलेक्ट्रॉन फिल करके देखना है कि कौन सा सेम नहीं, जो सेम नहीं है वो आपको कैलकुलेट करना है. ओके. देखिए वीक फील्ड के अंदर क्या होता है कि जो एनर्जी होती है CFSE इज लेस देन P क्या है यहाँ पे, पेयरिंग एनर्जी. ओके. ऐसे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर क्या होता है कि जो CFSE होती है वो ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी होती है.
जब ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी होगी इट मीन्स इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो अपन इजी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन नहीं भर पाएंगे। और जबकि वीक फील्ड के अंदर क्या होता है, बहुत ही कम होती है, इनका गैप है ये डेल्टा, वो क्या है, ये वाला गैप है। तो ये गैप जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन अपन इतना ही ईजीली से इजी ऑर्बिटल्स में फिल कर पाएंगे, ठीक है। और जितना ज़्यादा होगा उतना ही अपन मुश्किल से इजी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर पाएंगे, या क्या कह सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन T2z में फिल करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए D1 के अंदर क्या रहेगा, सब में सेम रहेगा, क्योंकि T2z ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो यहाँ पे अपन एक बार बना लेते हैं, ये T2z ऑर्बिटल्स और ये इजी ऑर्बिटल्स, इसमें भी सेम बनाएंगे, ये T2z ऑर्बिटल्स और ये इजी ऑर्बिटल्स। ओके, D1 के अंदर कैसे भरेंगे, वीक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी ऐसे ही भरा जाएगा 1, तो ये तो सेम है। D3 देखिए 1 2 3, वीक फील्ड में ऐसे फिल करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी सेम ऐसे ही फिल करना पड़ेगा 1 2 3। नेक्स्ट देखो D5 के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वीक फील्ड में, 3 तो इसी तरीके से करेंगे, और फिफ्थ वाला जो फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन है वो इसमें जाएगा और फिफ्थ वाला इसमें जाएगा, ठीक है। जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड में कैसे होगा, 3 तो इसी तरीके से फिल किए जाएंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन T2z में और पांचवा इलेक्ट्रॉन भी T2z ऑर्बिटल्स में फिल किया जाएगा। अब देखो D1 देखा, D3 देखा, दोनों सेम थे, लेकिन D5 क्या है, डिफरेंट है। वीक फील्ड में अलग तरीके से फिल किया जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में अलग तरीके से फिल किया जाता है। जबकि D10 देखोगे तो वीक फील्ड के अंदर देखिए 1 2 3, फिर आएगा 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या रहेगा, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में सेम रहेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, D5। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में ऑप्शन सी इज right. Okay, the correct order of the first ionization enthalpy among the following। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, जो हम एक वीडियो में पूरी तरीके से उसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आपको जो भी पीरियड के एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनको आप एक साथ लिख लोगे। तो देखिए मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है लास्ट का। तो जो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो वैलेंस सेल का वो 3s2 होता है और एल्यूमिनियम का 3p1 होता है, ठीक है। ऐसे ही फॉस्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है p3 वैलेंस सेल का, और सल्फर का कितना होगा, p4। तो हम दो इफेक्ट पढ़ चुके हैं, एक पेनिट्रेशन पावर और दूसरा हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, वो दो पढ़ चुके हैं। हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होगा कि वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इट मीन्स आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, वहाँ पे ज़्यादा होगी। जबकि हाफ पेनिट्रेशन पावर के अंदर क्या होता है कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो ज़्यादा न्यूक्लियर के नज़दीक होता है, इसलिए वो ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। इसलिए जो एस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा नाभिक के पास में है, ये देखिए ज़्यादा नाभिक के पास में होता है एस ऑर्बिटल, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इसके साथ में इसका ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स इंक्लूड होता है एस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इतना किसका होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल, वो देखो फॉस्फोरस का सबसे ज़्यादा, क्योंकि हाफ फील्ड है, उसके बाद में सल्फर और उसके बाद में सिलिकॉन, ठीक है। अब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से किसका ज़्यादा, मैग्नीशियम का ज़्यादा, और नेक्स्ट है अपना एल्यूमिनियम। तो ये जो ऑर्डर लिखा है ये देखते हैं ऑप्शन के अंदर किस में है, फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ओके, ऑप्शन बी इज राइट। टॉटोमेरिज्म नहीं देगा, वो आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो सबसे पहले जो टोटोमेरिज्म कम देते हैं वो कंपाउंड क्या होता है उनमें, ठीक है। तो जो टोटोमेरिज्म देंगे उनके अंदर sp3 जो कार्बन होता है उसके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है। देखो आइडेंटिफाई करते, जब इसमें आप टोटोमेरिज्म देखोगे तो कैसे करोगे, यहाँ से ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे
ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से इसमें टोटोमेरिज्म में प्रेजेंट है। इसमें देखिए कीटोनिक ग्रुप है, ये वाला है, लेकिन sp3 कार्बन एटम कहीं पे भी नहीं है और अल्फा हाइड्रोजन उस पर प्रेजेंट तभी होगा जब sp3 कार्बन एटम होगा। तो ये वाला टोटोमेरिज्म नहीं देगा। इसमें देखिए ये कीटोनिक ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है दोनों, और यहाँ पे sp3 कार्बन एटम है और इसके पास में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या कर सकते हैं, टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकते। इसका मतलब ये टोटोमेरिज्म देगा। नेक्स्ट ये कीटोनिक ग्रुप है, इसमें ये sp3 कार्बन एटम है, इसमें ये वाला sp3 कार्बन एटम है, दोनों के पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये भी टोटोमेरिज्म में देगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ द पोटेशियम, ठीक है। जो पोटेशियम है उसके ऊपर आपको 4s जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है। तो देखिए पोटेशियम का सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एंड इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो ये 19 नंबर पे आते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। ओके, अब इसमें देखिए सेल एक तो 1s है, दूसरी 2s2, 2p6 है और तीसरी ये वाली है और चौथी 4s जिसके ऊपर आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है। ओके, अब देखिए क्या करोगे आप, जो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है जेड स्टार, वो होता है जेड माइनस सिग्मा, ठीक है। ये जो सिग्मा है ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। जेड माइनस, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 सेल। तो n-1 सेल के लिए जब भी अपन सिग्मा कैलकुलेट करते हैं तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है n-1 के अंदर उसको 0.85 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और n-1 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 तो ये रहे और 2 ये रहे, क्योंकि जो मेन सेल है वो तो 4s वाली है जिसके ऊपर आपको कैलकुलेट करना। उससे पहले वाली क्या कहलाएगी, n-1 सेल। तो 6 इलेक्ट्रॉन और 2 ये रहे, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से, प्लस बाकी की जो भी अदर सेल होती हैं, इनर सेल होती है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो 1 इंटू जो भी अनोदर सेल्स है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखिए 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन अन्य सेल्स के अंदर हो गए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो z कितना है, 19। तो 19 माइनस ये कितना आएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 6.8 और ये कितना आएगा 10। ओके, तो देखिए 19 माइनस 16.8 हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2.2, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए इज राइट। इजी सा क्वेश्चन है।